हे गाइस, मैं जयप्रकाश, मोटिवेशनल स्पीकर ट्रेनर। आज आप लोगों के सामने एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर के आया हूं। जो आज का सेशन जो है मेरा, ये आप लोगों को 10 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट आपकी पूरी जिंदगी को पलट देने के लिए काफी है। आप चाहते हो आपकी जिंदगी में बदलाव आ सके? अगर हाँ, तो इस आज का जो टॉपिक है हमारा शब्द, इस टॉपिक को जरूर से जरूर सुनने की कोशिश करना। ये सुनना अपने और आपके जीवन को बदलाव लाने के लिए काफी है। आज शब्द की चयन जो है, ये हम जो बात करते हैं अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, अपने बॉस के साथ, अपने घर में, अपने भाइयों के साथ, बहन के साथ, मतलब कि जिनके साथ भी आप सुबह से लेकर के शाम तक में बात कर रहे हैं, इन सब के साथ जो आप शब्दों का जो चयन करते हैं, ये शब्द का चयन आपका बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये शब्द ऐसी चीज है जो आपके बिगड़े काम को भी बना देता है और बना हुआ काम को भी बिगाड़ देता है। तो आप समझ पाए मेरी बातों को? मतलब शब्द वो है जो आप चयन करते हैं बात करने के लिए, ये बहुत बड़ी रोल अदा करता है। मैं आपको कुछ चंद एग्जाम्पल्स या उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शब्द आपके जीवन और आपकी दिनचर्या को कैसे प्रभावित करता है। अभी मैं एक और उदाहरण आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। हमारे पूर्व राष्ट्रपति, स्वर्गीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद साहब, जिन्होंने अपने पिता के साथ खाते वक्त अपने पिता की थाली में जली हुई रोटी परोसी थी। उस जली हुई रोटी को देखने के बाद उन्होंने, उनकी माता जी ने अपने पति से माफी मांगते हुए कहा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो जली हुई रोटी भी पसंद है। तो अब्दुल कलाम साहब, उनके दिमाग में ये बातें घूमती रही। जली हुई रोटी किससे पसंद हो सकती है? ये उनके दिमाग में इस तरह की बातें चलती रही। फिर उन्होंने न मानते हुए अपने पिता से पूछ लिया, पिताजी ये जली हुई रोटी आपको पसंद है? उन्होंने कहा एक जली हुई रोटी से कुछ भी नहीं बिगड़ता है, बट अगर मैं आवेश में या गुस्से में आकर के एक छोटी सी शब्द अगर मैं बोल देता या अपने मुंह से निकाल देता, ये पूरे संबंध को बिगाड़ देता। ये हो सकता था मेरे और तुम्हारी मां के बीच के रिश्ते में दरार ला पाता। दोस्तों, तो शब्द एक ऐसा चीज है, एक ऐसी उपकरण है जो एक रिश्ते को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अभी एक और छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको लेने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल, शब्द एक ऐसा कील है। सपोज एक दीवार में अगर मैं कील को ठोकता हूँ, ठीक है, ये कील जब बाहर भी निकलेगी तो दीवार पे क्या छोड़ के जाएगी? छेद का निशान, वो नहीं मिटा सकेगा। उसी तरह से अगर मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द हो सकता है किसी के दिल में बड़ा घात कर सकता है और किसी के हृदय का मरहम भी बन सकता है। तो ये शब्द का चुनाव जो है, ये हमारे और आपके जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब एक और आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अब हमारे थॉमस एडिशन, आपने नाम सुना होगा। थॉमस एडिशन अपने स्कूल, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे। प्राइमरी स्कूल में एक दिन उनकी टीचर ने उन्हें बुला करके एक लिफाफा उनको दिया और कहा अपनी माँ को दे आना। किसको दे आना? अपनी माँ को दे आना। थॉमस एडिशन बच्चे थे, पालन करते हुए ले जाकर वो इनवेलप को अपनी माँ को दिए। माँ उस इन्वेलप को खोलने के बाद
रोने लग गई। बट रोता देख थॉमस एडिशन अपनी माँ से पूछा, माँ ऐसी क्या बात इस चिट्ठी में लिखी हुई है जो आप इतना ज्यादा रो रही हो? माँ ने अपनी आंसू को पोंछते हुए कहा, बेटे इसमें लिखा हुआ है आपका बच्चा काफी तेज है, काफी बहादुर है, हमारे स्कूल में इस तरह की शिक्षा प्रणाली नहीं है और ना ही हमारे शिक्षक जो है इतने शिक्षित हैं, तो आपके बच्चा के लायक हमारा स्कूल नहीं है। इस शब्द के बाद, इस वक्तव्य के बाद माता डेल्यूस अपने बच्चे को थॉमस एडिशन को पढ़ाना शुरू कर दी। पढ़ाते जब भी उससे ही शिक्षित होता रहा, पढ़ता रहा और चीजों को समझता रहा, पढ़ता रहा। इसी तरह से समय बीतता गया और एक समय आया जब उनकी माता का देहांत हो गया था। बट जब उनकी माँ का देहांत हुआ था तब वो साइंटिस्ट बन चुके थे, हमारे देश के एक साइंटिस्ट बन चुके थे, वो जाने माने साइंटिस्ट थे, थॉमस एडिशन। इनका नाम आपने सुना। थॉमस एडिशन किसके साइंटिस्ट है वो? तो वो फोनोग्राफ और इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। अब मैंने ये साइंटिस्ट तो बन चुके थे, बट थॉमस एडिशन एक दिन अपनी फुर्सत के समय में, जब वो लीजर थे, जब वो फ्री थे, तो एक बार वो अपने पुरानी यादों में यादगार चीजों को देख रहे थे। देखते उनका नजर अपनी अलमारी में रखे हुए उस इन्वेलप जो उसकी माँ को स्कूल, उनके प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के द्वारा दिया गया था, वो चिट्ठी पे उनकी नजर पड़ी। जब उन्होंने देखा वो चिट्ठी तो वो बड़े उत्सुक होकर उस चिट्ठी को उठाया उन्होंने और उठा करके उसे पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद वो काफी आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित के साथ साथ वो रोना भी शुरू कर दिए। उस चिट्ठी में क्या लिखा था? उसमें लिखा था, आपका बच्चा काफी मंद बुद्धि का है, आपका बच्चा काफी कमजोर है, जिसको हमारे स्कूल में नहीं शिक्षा दी जा सकती है, इसे आप ही शिक्षित करें। यह लिखा उस चिट्ठी में। बट इस वक्तव्य, इस पूरी कहानी को सुनाने के पीछे का मेरा उद्देश्य ये है दोस्तों कि आप ये समझ लें कि एक शब्द का ही हेरफेर और एक बिगड़े बच्चे, एक कमजोर बच्चे को एक साइंटिस्ट बना दिया। एक बिगड़े बच्चे को साइंटिस्ट जो इस सदी का महानायक बन चुका है। तो यही है ये शब्द, और इस शब्द की हेर फेर आप और आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव लाने के लिए सक्षम है। अतः मैं आप सभी दोस्तों से आग्रह करता हूं कि आप जब भी, जिससे भी, जितना देर भी बात करें, अपने शब्द का चयन ऐसा करें जो कि ना तो किसी को घात पहुंचा सके, ना ही आपके बने हुए काम को बिगाड़ सके और ना ही किसी का नुकसान हो उससे। जो हम अगर आप शब्द या क्रोध में आकर कोई कहा गया शब्द ये सिर्फ और सिर्फ हमारे और हमारे शरीर में ही टॉक्सिक का काम करता है, जहर का काम करता है। हम अपने आप को एक अलग बदलते धीरे 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 हम अपने आप को दूसरी दुनिया में ले जाते जाते हैं। आज हम एक शब्द का चयन गलत करते हैं, कल दो से शब्दों का चयन गलत हो सकता है और कुछ नए शब्दों का चयन हो सकता है। आप सबों से मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, बात करते समय कृपया अपने माइंड, दिमाग और अपने बॉडी का संतुलन बनाए रखें और संतुलन बनाए रखने के साथ साथ शब्दों का सही उपयोग करें, सही शब्द का उपयोग करें। मैं चैलेंज करता हूं, आपके बिगड़े हुए काम भी इन शब्दों के चयन से बनने को प्रेरित हो जाएगा और बनने को बाध्य हो जाएगा। आप और हम अपने
बिगड़े काम भी बना सकते हैं और इन शब्द के द्वारा बिगड़े हुए काम। धन्यवाद।